बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या वोट के लिए हो रहा है आंध्र प्रदेश का बंटवारा। इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको बड़ी खबर ये बता दें कि आज इस पर ऐलान संभव है। आज बड़ा ऐलान हो सकता है। अलग तेलंगाना राज्य के मसले को लेकर यूपीए समन्वय समिति की बैठक में अलग तेलंगाना राज्य को हरी झंडी दे दी गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है इस वक्त सोनिया गांधी के घर पर ही। इस बैठक के खत्म होने के बाद ऐलान संभव है। तेलंगाना पर 7 बजे कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहां पर बड़ा ऐलान हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सोनिया गांधी के घर पर ही चल रही है। इस बैठक से पहले यूपीए समन्वय समिति की बैठक भी हुई थी जिसमें हरी झंडी दे दी गई तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के मुद्दे को लेकर। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है जिसके बाद 7 बजे कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि ये जानकारी मिल रही है कि बड़ा ऐलान संभव है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मांग क्यों उठी, कौन सी पार्टी पक्ष में है और कौन खिलाफ? तेलंगाना के पक्ष में पार्टियों के तर्क, विरोधियों के तर्क, कितने छोटे राज्य अलग तेलंगाना राज्य बनाने पर आज अहम फैसला हो सकता है। दिल्ली में आज यूपीए समन्वय समिति की जो बैठक हुई है उसमें हरी झंडी मिल गई है। अब कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक है वो चल रही है जिसमें फैसला होने की उम्मीद है। दिल्ली में तेलंगाना समर्थक और विरोधी लगातार बैठक कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये जो बंटवारा हो रहा है वो आखिरकार वोट के लिए हो रहा है। यूपीए की मीटिंग में बुलाई गई थी तेलंगाना के इश्यू पे, उसमें यूनानिमस डिसीजन तेलंगाना के पक्ष में हुआ है। 57 साल से इस इलाके के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। सरकार ने नए राज्य का जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके मुताबिक इन 3 हिस्सों को मिलाकर बने आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाएगा। सरकार ने रणनीति के तहत रॉयल सीमा क्षेत्र के 2 जिलों को तेलंगाना में शामिल करने का फैसला किया है। इस हिसाब से नए राज्य में जिलों की संख्या 12 हो जाएगी जबकि आंध्र प्रदेश में 11 जिले रह जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार फिलहाल हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उसे दोनों राज्यों की राजधानी बनाना चाह रही है, लेकिन सरकार के लिए फैसला आसान नहीं रहने वाला। तेलंगाना को लेकर आंदोलन चलाने वाली पार्टी टीआरएस ने साफ कहा है कि बिना हैदराबाद के तेलंगाना का मतलब नहीं बनता। टेरिटरी बनाना वो सुसाइडल है तेलंगाना के लिए, तो तेलंगाना ना बनना अच्छा है, यूनियन टेरिटरी बनाए। तेलंगाना में हम चाहते हैं कि 10 डिस्ट्रिक्ट से तेलंगाना बने और हैदराबाद उसका कैपिटल है कि माने वी आर द पीपल ऑफ तेलंगाना। विकास के नाम पर अलग तेलंगाना की मांग साल 1956 से हो रही है। सुविधाओं की कमी, जल बंटवारे में भेदभाव, विकास की धीमी रफ्तार, बेरोजगारी और बजट आवंटन में भेदभाव जैसे कई मुद्दों को लेकर अलग राज्य की मांग उठती रही है। तेलंगाना समर्थकों का तर्क है कि प्रदेश के राजस्व में तेलंगाना की भागीदारी 67% है। प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियों का 2/3 से ज्यादा पानी तेलंगाना इलाके में जमा होता है। आरोप है कि इसके बावजूद पानी का कुल 17% हिस्सा ही इस इलाके को मिलता है। जबकि तेलंगाना का विरोध करने वालों का तर्क है कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और नक्सल समस्या बढ़ेगी। साथ ही देश में कई राज्यों के बंटवारे की मांग जोर पकड़ेगी। कि तेलंगाना से भी प्रभावी और तेलंगाना से भी पुरानी अलग राज्य की मांग अगर कोई होगी तो वो विदर्भ की है। यही वजह है कि यूपीए के सहयोगी दलों में भी नए राज्य को लेकर एक राय नहीं है। बुंदेलखंड में हो, चाहे वो गोरखालैंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हमारी रियासत में हो। अब कल को आप जम्मू के लोगों को क्या कहोगे कि आप जाइए, आप सड़कों पर एहतजाज करिए। अगर आप 8 साल 10 साल एहतजाज करोगे तो चलिए ना, जम्मू को हम रियासत जो है अलग रियासत का दर्जा दे देंगे। ये एक मुझे लगता है एक खतरनाक चीज है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से आने वाले ज्यादातर केंद्रीय मंत्री राज्य के बंटवारे के हक में नहीं हैं, लेकिन वोटों के नफे नुकसान को तौलकर कांग्रेस ने उनकी नाराजगी से किनारा कर बंटवारे का मन बना लिया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, शिवसेना की तरफ से वो उसका पक्ष रखेंगे। हमारे साथ कृषांक मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं तेलंगाना स्टूडेंट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन जी मौजूद हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जगदम्बिका पाल जी, आपसे सवाल। अब जबकि कहा यह जा रहा है कि आज ऐलान संभव है अलग तेलंगाना राज्य का, कांग्रेस पार्टी पर आरोप यह भी लग रहा है कि आप आखिरकार वोट के लिए बंटवारा कर रहे हैं ताकि आपको फायदा मिले, वोट आपको हासिल हो, उस वजह से बंटवारा हो रहा है। जगदम्बिका पाल जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
अभी आवाज आई आप जी। जगदम्बिका पाल जी, कहा यह जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पर आरोप यह लग रहा है कि आखिरकार आप वोट के लिए बंटवारा कर रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से ये मांग थी, इतने लंबे समय से मांग थी और आपका भी लंबे समय से वादा था। लेकिन अब जबकि आपको लग रहा है कि 2014 में आपकी हालत बहुत बुरी वहां हो सकती है, इस वजह से कुछ फायदा हो जाए, वोट का फायदा हो जाए, इस वजह से बंटवारा किया जा रहा है। नहीं, देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी कोई फैसला वोट के लिए नहीं लेती है, और अगर वोट के लिए हम फैसला लेते शायद तो हम कई बार हमने नुकसान उठा करके सेकुलर फोर्सेज को या सेकुलरिज्म के लिए हमने कुर्बानियां की हैं। और मैं समझता हूँ ये फैसला भी बिल्कुल, ये केवल विपक्ष का आरोप है कि ये फैसला, तेलंगाना की एक मांग चल रही थी हमारी सरकार की तरफ से। आपको याद होगा तत्कालीन चिदम्बरम जी ने अनाउंस किया था कि तेलंगाना राज्य हम देंगे, और एक बार 2009 में वादा किया, उसके बाद से आपको अभी तक में भी चुनाव लड़ा था, इतना समय लग गया। 2004 में आपने वादा किया, 2009 में भी किया। नहीं, समय, लेकिन समय तो लगता है किसी राज्य के गठन में, क्योंकि राज्य के गठन में प्रॉन्स एंड कॉइंस देखा जाता है। आज भी आप देखिए कि केवल एक राज्य का गठन कर देना नहीं होता है, राज्य का गठन होगा तो राज्य की परिसंपत्तियों का बंटवारा होगा, राज्य की जमीन का बंटवारा होगा, राज्य के पानी का बंटवारा होगा, राज्य के जो रिसोर्सेज हैं। आज भी देखिए तेलंगाना का 67% कंट्रीब्यूशन है आंध्रा में, लेकिन जैसा उनको कहा जा रहा है 17% उनको पानी मिला। बहुत जगदम्बिका पाल जी, आप ना एमपी से अलग करने चाहते हैं, वो 18 एमपी विपक्ष में जाकर के वोट करने वाले हैं, आपको फूड सिक्योरिटी बिल को हराने वाले हैं। जो आंध्रा से 18-20 एमपीस है, उसको क्यों आपने दरकिनारे कर करके जल्दबाजी कर रहे हैं? आप 7 बजे ऐलान हो जाएगा, 6:30 बजे मीटिंग है, 5 बजे यूपीए मीटिंग है, जल्दबाजी क्यों है? जगदम्बिका पाल जी, नहीं, देखिए, ये तो आप एक बात कह रहे हैं कि हमारे 18 एमपी जी, मैं आ रही हूं कृषांक, तो हमारा कोई एमपी वोट करने नहीं जा रहा। प्रजातंत्र में एमपी हो, हमारे मिनिस्टर हो, उनको अपनी बात रखने का हक है। ठीक है, डेमोक्रेसी कोई टायरनी नहीं हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी, हमारे साथ कृषांक मौजूद हैं, हमारे साथ कृषांक मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं तेलंगाना स्टूडेंट्स जॉइंट एक्शन कमेटी के। कृषांक जी, आप सुन रहे हैं जगदम्बिका पाल जी को, उनका ये कहना है कि ये तो प्रक्रिया है, क्योंकि अलग राज्य बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए इतना समय लगा। क्या आपको लगता है क्यों लगा इतना समय, और क्यों अब इतनी जल्दबाजी में ये हो रहा है कि आज ही ऐलान होगा? अगर आपने उनका स्टेटमेंट सुना है, अभी उन्होंने बताया है कि बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स है कि राज्य की गठबंधन या कोई राज्य के फॉर्मेशन में बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, उन्होंने अभी बताया। अगर हम देखें कि दिसंबर 9, 2009 जिस तरह से, फिर द अगस्त हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह से चिदम्बरम जी ने उस दिन स्टेटमेंट दिया कि तेलंगाना राज्य का अभी इनिशिएटिव होना चाहिए, तो हम पूछना चाहते हैं उनको कि जिस तरह से उन्होंने तब स्टेटमेंट दिया, तब उन्होंने नहीं सोचा कि कोई प्रॉज एंड कॉन्स थे, तब फिर उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया तब उनके बीच में डिस्कशन नहीं था? क्या उनको पता नहीं था कि इस तरह का होगा? और ये जो सारे जो सीमांध्रा के मंत्री हैं और या एमपी एमएलए हैं, उन्हीं के पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं था क्या कि इस तरह से होगा? क्या वो स्टेटमेंट वेग था, बिना कोई मतलब का था? हम पूछना चाहते, क्योंकि आज जिस तरह से फिर यूपीए का मीटिंग हुआ है और अभी सीडब्ल्यूसी मीटिंग का, तो हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से लोकसभा में स्टेटमेंट दिया गया था चिदम्बरम जी के साथ, क्या लोकसभा का कोई वैल्यू नहीं होता है? क्या पार्लियामेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है? जिस तरह से होम मंत्री जी ने खुद अब स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि उस दिन सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था। हाँ जी, जवाब ले लेते हैं। जगदम्बिका पाल जी, आपने सुना कृषांक, उनका कहना है कि जब ऐलान किया गया आपकी तरफ से, जब आप वादे कर रहे थे बार बार, तो आपको पता था ना कि ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन तब ऐलान किया गया, चिदम्बरम ने ऐलान किया, लेकिन उसके बाद 2009 से अब आपको 2013 हो गया है, अब आप इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना ये आरोप आप पर लगाया जाए कि आपको वोट अब चाहिए 2014 में, इस वजह से आप इसको अब इसलिए कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। चिदम्बरम जी ने जब इसको उन्होंने घोषणा की थी, तो वो घोषणा एक तरह से कांग्रेस यूपीए सरकार की एक सिद्धांता स्वीकृति थी कि हम कांग्रेस यूपीए सरकार तेलंगाना राज्य के गठन की पक्षधर है और राज्य के गठन का निर्णय लेती है। तो वो राज्य के गठन के निर्णय की घोषणा थी कि हम सिद्धांता आंध्रा से तेलंगाना का राज्य का गठन करेंगे। अब तेलंगाना के राज्य के गठन के बाद वो प्रक्रिया शुरू हुई।
आज कम से कम जब हम एक फैसला लेने जा रहे हैं तो केवल कांग्रेस का फैसला नहीं, कांग्रेस यूपीए पूरी गवर्नमेंट उस तेलंगाना के पक्ष में है। आज हमारे जो एलाइज हैं उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। तो किसी राज्य के गठन को हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सहमति बनानी पड़ती है अपनी पार्टी में, पार्टी के बाहर भी, अपने एलाइज के साथ भी। ठीक है। और आज जब ये लेकिन अगर आपने कहा ही इस 3 साल की कीमत, जो 3 साल आपने जो स्टेटमेंट दिया है 2009 से अब तक जो आपने ये 3 साल लिया है ये स्टेटमेंट के लिए, क्या आपको मालूम है इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 1000 लोगों, 1000 विद्यार्थियों की, 1000 छात्रों की आत्म बलिदान। यहाँ सारे तेलंगाना छात्र यहाँ पे मर रहे, आत्म बलिदान दे रहे हैं। जिस तरह से आपने इसको राजनीति किया है, 3 साल की कीमत है सर। ठीक जी, जगदम्बिका पाल जी, कृषांक का कहना है कि 3 साल की कीमत 1000 युवाओं की, छात्रों की जो मृत्यु हुई है इस पूरे आंदोलन के दौरान वो है, इस पर राजनीति जो हो रही थी उसकी कीमत इस तरह से चुकानी पड़ी है। नहीं, ये आंकड़े गलत हैं, ये आंकड़े गलत है। कुछ लोगों की जानें गई हैं, लेकिन अब स्वाभाविक है कि इस तरह के तो कोई आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन हो, राज्य का आंदोलन हो, ऐसा नहीं कि पहला कोई आंदोलन है। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब कोई आंदोलन, कोई मांग उठती है, चाहे वो राज्य के गठन की बात हो, चाहे यहाँ तक कि किसानों के सपोर्ट प्राइस की मांग को लेकर के कितने आंदोलन होते हैं, उसमें आप प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। जगदम्बिका जी, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। प्रेम शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं जगदम्बिका पाल जी को, वो कह रहे हैं इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। हमने उद्देश्य अपना बताया था कि हम अलग बनाएंगे राज्य, और अब हम आज उसे बना रहे हैं। इसमें कोई हम राजनीतिक फायदा नहीं उठा रहे हैं, कुछ राजनीतिक फायदा नहीं है इसमें। क्या ऐसा ही आपको लगता है? नहीं, कांग्रेस बिना राजनीतिक निहितार्थ के कोई फैसला लेती ही नहीं है। और 2000 में जब वाईएस राजशेखर रेड्डी तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब से आज तक उनको 10 वर्ष का समय क्यों लगा? यदि इसका आज कांग्रेस जो है पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में खत्म होने की स्थिति में खड़ी है, वहां वाईएस राजशेखर रेड्डी की जो कांग्रेस है, उनके पुत्र जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में, वो कांग्रेस का वोट बैंक खा चुकी है। टीआरएस तेलंगाना में बहुत मजबूत हो गई है। सबसे ज्यादा सांसद इनके चुनकर लोकसभा में आंध्र प्रदेश से आते हैं। इनकी ये स्थिति है कि जहां 30 सांसद आते थे वहां 3 सांसद पर आकर खड़े हो गए हैं। इसलिए 3 से फिर 30 पर ले जाने की कवायद के तहत ये तेलंगाना अलग गठन का राजनीतिक, विशुद्ध राजनीतिक फैसला हो रहा है। और इससे तेलंगाना को अंततः कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि छोटे राज्यों के गठन कर झारखंड अलग राज्य बन गया तो झारखंड वासी क्या सुख पा रहा है? छत्तीसगढ़ कहां सुख पा रहा है? उत्तराखंड की क्या स्थिति है? उसी तरह से तेलंगाना को भी ये राजनीतिक आधार पर फैसला लेकर तेलंगाना के आम आदमी का, जो आम आदमी उसके लिए अपने बलिदान दिए बैठा है, उसके भावनात्मक दोहन किया जा रहा है, लेकिन उसको अंत में कुछ हासिल नहीं होगा। जिस तरह से झारखंड को मधुकोड़ा लूट ले गए, उस तरह से कोई मधुकोड़ा खड़ा होगा तेलंगाना में और वो तेलंगाना को लूटेगा। ये बहुत दुखद स्थिति है। बड़ी बहस जारी है कि क्या वोट के लिए हो रहा है आंध्र प्रदेश का बंटवारा। इस बहस को शुरू करें, चर्चा को शुरू करें उससे पहले इरफान का कार्टून देख लीजिए आज के इस मुद्दे पर जो उन्होंने बनाया है। भारत के इस निर्माण पर हक है मेरा, और किस तरह से अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य हैं वोट बैंक की राजनीति हो रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर बात करने के लिए। जगदम्बिका पाल जी, लेकिन एक सवाल जो सामने है आपके वो ये कि किस तरह से जो ये अलग अलग मांगे और भी हैं वो अब एक बार फिर सामने आ रही हैं। हरित प्रदेश को लेकर अजीत सिंह कह रहे हैं कि वो उस मांग को सामने रखेंगे, उस मांग को नहीं छोड़ेंगे। विदर्भ को लेकर आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो बयान दे रहे हैं कि विदर्भ की एक मांग है। बोडोलैंड, गोरखालैंड दार्जिलिंग में बंद है। ये तमाम मांगे एक बार फिर उठ खड़ी होंगी, तो क्या उससे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, देखिए उससे भी ज्यादा हैं। चाहे वो हरित प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पूर्वांचल राज्य के भी मांग की बात उठ रही, बोडोलैंड की बात हो रही, गोरखालैंड की बात उठ रही, विदर्भा की बात उठा रहे हैं। लेकिन निपटेंगे कैसे? राज्यों के गठन की एक प्रक्रिया है। हाँ, तो राज्यों हम भी देखिए, कांग्रेस यूपी की सरकार सिद्धांतः छोटे राज्यों की पक्षधर है, ये हमारी एक सिद्धांत है। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है कि हम द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की
करेंगे और जितने प्रतिवेदन भारत सरकार को आएंगे वो हम सेकेंड SRCC जो है, जिसको द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, उसमें हम सब देंगे और फिर वो सम्यक रूप से द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग उन प्रस्तावों पर विचार करेगी, जिसको फिजिबल पाएगी उसको करेगी। आप इसको भी देखिए, आंध्रा और तेलंगाना के लिए भी लेकिन जो ये एक दिया गया था, ये एक बार फिर आप उन्हें भरोसा दे देंगे कि बन सकता है, एक बार फिर भरोसा दिया जाएगा और फिर किस आधार पर बनेगा, कब लिया जाएगा वो फैसला, ये भी देखना होगा। अब जैसे अब लिया जा रहा है ये फैसला जिसका कि वादा आपने इतने साल पहले कर लिया था। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे साथ जुड़ गए। भगत सिंह कोश्यारी जी, अभी जो ये बंटवारा हो रहा है ये विकास के लिए हो रहा है कि तेलंगाना का विकास हो या वोट के लिए हो रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि तेलंगाना पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि तेलंगाना राज्य बनना चाहिए। मैंने स्वयं राज्यसभा में तेलंगाना राज्य के लिए प्रस्ताव रखा, मेरे पार्टी के जावड़ेकर जी ने भी इस पर एक अलग से बिल रखा। तो हम कुल चाहते हैं कि तेलंगाना एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ के 10 जिले जो है, जब आप थे तब आप भूल गए थे इस मांग को, जब आप टीडीपी के साथ थे तब आप भूल गए थे, जब आप सत्ता में थे तब आप इस मांग को भूल गए। आपकी बात नहीं, आपकी बात मैं खुद ही बोलने जा रहा हूं, आप क्यों बोल रहे हैं, है ना। मैं जानता हूं कि ये जिस समय हमारे 3 राज्य बने थे उस समय तेलंगाना बनना था। अगर किसी कारण से उस समय तेलंगाना बनने से रह गया तो पिछले 9 सालों में तेलंगाना को बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हमने बनाया, लेकिन जो आवश्यकता इस बात की है कि तेलंगाना की जो भौगोलिक परिस्थिति है, तेलंगाना का जो वहां का एक प्रकार से सारे आंध्रा के अंदर, जैसे हमारे उत्तराखंड में जब पहले सुन लीजिए, जगदम्बिका जी सुन लीजिए, पहले जगदम्बिका जी सुन लीजिए। जैसे उत्तराखंड बनने के बाद पहले जब तक उत्तराखंड नहीं था, हम उत्तर प्रदेश में बत्ती जला के ढूंढते थे कि कोई हमारा पुलिस में भर्ती है कि नहीं है। आज उत्तराखंड के अंदर पूरे 25-30 हजार अकेले पुलिस में भर्ती हो गए। ऐसे आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की स्थिति है। तेलंगाना के कर्मचारी अफसर आंध्रा में आपको बहुत ही कम मिलेंगे, जबकि आंध्रा तेलंगाना की सारी इनकम। इसलिए हमारा ये कहना है कि विकास के लिहाज से ये तेलंगाना बनना बहुत जरूरी था। अगर किसी कारण से एनडीए सरकार इसे नहीं बना पाई तो कांग्रेस का भी वो जो कारण है कोश्यारी जी, कांग्रेस को वो जो कारण है जिस वजह से आप नहीं बना पाए, वो कारण भी तो अहम है ना। क्यों नहीं बना पाए आप? अब अगर कांग्रेस बना रही है तो क्यों बना रही है? क्या इस सबके पीछे आखिरकार राजनीति नहीं है, विकास मुद्दा नहीं है? राजगोपालन जी हमारे साथ राजगोपालन जी मुद्दा नहीं है, ये लोग वोट बैंक को पीछे पड़ा है, ये लोग वोट बैंक को पीछे पड़ा है। दैट्स ऑल सिंपल। बीजेपी हो कांग्रेस हो, नायडू नहीं चाहते थे कि आंध्र का बंटवारा हो, इसलिए ये सत्ता से जुड़े रहने के नाते चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए भारतीय जनता एनडीए 6.25 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जैसे कोश्यारी साहब ने राम मंदिर के मुद्दे को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जगदम्बिका पाल जी, पहली नहीं, आपने तो जगन रेड्डी को जेल में रखा है। जगदम्बिका पाल जी रेड्डी भी नहीं चाहते थे कि हो, जगन रेड्डी को जेल में रख के क्यों कर रहे हैं अभी आप? उनको बाहर छोड़ दीजिए, फिर देखेंगे। इसी सीमा तक जा सकते, कौन सा कारण था? खत्म हो गए। आप स्वीकार कर लीजिए कोश्यारी जी, आपको स्वीकार करना चाहिए कि केवल राजनीति थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती थी। इस नाते उस राजनीति के नाते जगदम्बिका जी, लेकिन आपने भी क्या राजनीति नहीं की है? कृषांक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कृषांक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी कृषांक। नहीं, अंतोगतो फैसला तो हम बना रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। अगर 1969 से देखे या अभी 2009 में देखे, इस अंश को, ये एक प्रजा संघर्ष था, ये एक प्रजा संघर्ष था। सारे छात्रों ने, सारे प्रजा ने, सारे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने फिर अपने आप खुद ब खुद यहाँ पे आए। उसके बाद अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे 2009 में यहाँ पे विद्यार्थी जेएसी हुआ था, उसके बाद राजनीति पॉलिटिकल जेएसी आई थी। पर अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे छात्र, यहाँ पे जो कलाकार भी है, जो तेलंगाना के कलाकार हैं, वो ग्राम में भी गए, मंडल में भी गए, वहां पे जाके तेलंगाना में उन्होंने सबको तेलंगाना के ऊपर चैतन्य किया। पर जिस तरह से ये वोट पॉलिटिक्स हो गया, अगर आप देखें
तो एक तरफ फिर वहां पे वाईएसआरसीपी जी जो वहां पे आंध्रा में वाईएसआरसीपी के पॉलिटिक्स को फिर उधर खत्म करने के लिए, या यहाँ पे अगर जिस तरह से अगर आप देखें तो तेलंगाना का अंश जिस तरफ आ रहा है उधर ही टीआरएस का मर्जिंग भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रहा है। इसी कारण नहीं तो रायल तेलंगाना का भी मुद्दा निकाला था। हम बहुत दुखी है कि हैदराबाद का क्या होगा वो भी बोल देना ना जी। आज एक हैदराबाद का कॉमन कैपिटल बनेगी नहीं, यहाँ पे हैदराबाद का कॉमन कैपिटल भी मान लो, तब पता लग जाएगा सारा आंध्रा का, रायलसीमा का, तेलंगाना का कॉमन कैपिटल करके वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन आने वाले हैं। तो हरियाणा और चंडीगढ़ का जिस तरह से कॉमन कैपिटल हुआ चंडीगढ़ का, अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुआ। अगर आप अग्रीमेंट देखें तो अभी तक चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल ही है। तो हमें कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं है कि आज को अगर वो हैदराबाद को कॉमन कैपिटल लगाएंगी तो फिर से उसको ज्वाइंट कैपिटल ही लगाएंगे। जगदम्बिकापाल जी, उनके बात पे नहीं खड़े होंगे। भरोसा नहीं है, उनके भरोसा क्यों नहीं है? ये भरोसा क्यों नहीं है? यही अहम सवाल है। और अभी आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आपका, वो अहम सवाल है। जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, 11 तारीख अगस्त में नरेंद्र मोदी उधर जा रहे, इसीलिए जल्दबाजी है। नहीं तो राजशेखर रेड्डी को अंदर करना है, जो जगनमोहन रेड्डी को जेल में रख के करना चाहते हैं आप। इसका जवाब लेंगे जगदम्बिकापाल जी। जल्दबाजी कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कोई फैक्टर ही नहीं है। जवाब लेंगे फिर क्यों आप बोल रहे हैं जल्दी? लेकिन आपको जानकारी दे दे, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है पीटीआई के हवाले से कि कल सुबह कैबिनेट की बैठक होगी अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर। कल सुबह कैबिनेट की बैठक होगी इस मुद्दे पर। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, हमारी चर्चा भी जारी है। सुबह कैबिनेट की बैठक होगी अलग तेलंगाना के मुद्दे पर। शाम 7 बजे कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, चर्चा जारी है आगे भी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जुड़ी हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। 7 बजे बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तस्वीरें ये उस वक्त की जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ही जो तेलंगाना राज्य अलग बनाया जाना है उसकी रूपरेखा पर चर्चा की गई है। अब ये बैठक खत्म हो गई है। अब इंतजार शाम 7 बजे का है कि 7 बजे क्या ऐलान सामने आता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह जुड़ गई हैं। सरोज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, क्या और जानकारी मिल रही है बैठक के बारे में या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके बारे में? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी ने बाहर आकर कुछ भी मीडिया से तो नहीं कहा है, लेकिन ये बैठक जो चल रही थी 10 जनपद पर वो खत्म हो चुकी है, जिसमें सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और दिग्विजय सिंह खुद मौजूद थे। और क्या हुआ है उस अंदर फैसला, कैसी होगी रूपरेखा और आगे कल कैबिनेट में इसे लिया जाएगा या नहीं, इन सब पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का क्या रुख है, ये शाम 7 बजे आधिकारिक तौर पर पता चलेगा, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है 24 अकबर रोड एआईसीसी दफ्तर में, और उसी वक्त खुलासा किया जाएगा। इस वक्त सभी नेता बाहर की ओर निकल रहे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, छुट्टी साधी हुई है। क्या एंडोर्स किया है सीडब्ल्यूसी ने तेलंगाना बने, अभी तक कोई खुलासा आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है। जी हाँ, तो क्या कुछ हुआ है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, ये जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। नेता बाहर निकल कर आ रहे हैं तेलंगाना पर, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी जिसे काफी अहम माना जा रहा है वो बैठक खत्म हो गई है। अब शाम 7 बजे का इंतजार है, तब जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, और उस दफ्तर में वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इस बात का ऐलान होगा या नहीं। अब ये देखना है कि वहां क्या बड़ा ऐलान हो सकता है या नहीं। तेलंगाना पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। लेकिन कैसे बनते हैं राज्य, ये देखिए 100 सेकंड में। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन पर संसद ही फैसला लेती है, लेकिन संसद नए राज्य के गठन के प्रस्ताव पर तब तक चर्चा नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रपति इसके लिए ना कहे। अगर सरकार अलग तेलंगाना के गठन का मन बना लेती है तो उसे राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देनी होगी। जिस मौजूदा राज्य से अलग कर नए राज्य का गठन किया जा रहा है उसके विचारों को भी संविधान में अहमियत दी गई है। नए राज्य के गठन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति इस मसले पर मौजूदा राज्य की विधानसभा से उसके विचार पूछते हैं। विधानसभा को एक तय समय के भीतर इस मसले पर चर्चा कर राष्ट्रपति को अपनी राय बतानी होती है। हालांकि राष्ट्रपति के लिए कतई जरूरी नहीं कि वो विधानसभा की बात मान ले। यानी अगर आंध्र प्रदेश की विधानसभा अलग तेलंगाना के खिलाफ राय देती है तब भी राष्ट्रपति संसद में नए राज्य के गठन पर चर्चा की सिफारिश कर सकते हैं। मेरे विचार में बाइंडिंग शायद नहीं है, लेकिन बिना स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस से अगर कोई फाइनल डिसीजन भारत सरकार या प्रेसिडेंट ले
तो उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस काफी होंगे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद संसद के किसी भी सदन में आंध्र प्रदेश को 2 नए राज्यों में बांटने का प्रस्ताव। तेलंगाना राज्य बनाने के मामले को तो यहाँ पर भी मोहर लग गई है, यहाँ से भी हरी झंडी मिल गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, पहले यूपीए समन्वय समिति से हरी झंडी मिली थी अलग तेलंगाना के मुद्दे पर, और अब तेलंगाना पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अलग तेलंगाना राज्य को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंजूरी भी मिल गई है। अब कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें क्या रूपरेखा होने वाली है और क्या तमाम जो जानकारियां हैं वो दी जाएंगी। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक भी होगी इसी मुद्दे पर। तेलंगाना पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी मोहर लगा दी है। तो आज जो 2 अहम बैठकें थी यूपीए समन्वय समिति की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, दोनों ही जगह से अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे को पर मोहर लगा दी गई है, उसको हरी झंडी दे दी गई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है शाम 7 बजे, यानी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि बताया जाएगा कि क्या रूपरेखा होगी अलग राज्य की, क्योंकि उसको लेकर भी कई तरह के जो सवाल हैं वो सामने हैं। क्या किस तरह से इसका ऐलान किया जाएगा, क्या जानकारी सामने रखी जाएगी, देखना होगा। कल सुबह कैबिनेट की बैठक है इसी मुद्दे पर, यानी अलग तेलंगाना राज्य बनाने के मुद्दे पर ही कल सुबह कैबिनेट की बैठक भी होगी। तो तेजी से घटनाक्रम आगे बदल रहा है, तेजी से घटनाक्रम तेलंगाना राज्य के पक्ष में आगे बढ़ रहा है। शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि क्या कुछ फैसला लिया गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी मोहर लगा दी है अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह जुड़ गए हैं। सरोज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी मोहर लगा दी है अलग तेलंगाना राज्य बनाने के मुद्दे को? हाँ जी, वही प्रस्ताव जिस पर यूपीए ने मोहर लगाई थी वैसे प्रस्ताव पर सीडब्ल्यूसी की भी मोहर लग चुकी है, जो सूत्र हमें बताते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान जो है वो 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 24 अकबर रोड पर एआईसीसी के दफ्तर में, उसी में होगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं मीटिंग खत्म होने के बाद कि उसी प्रस्ताव पर मोहर लगाई है, जैसे यूपीए ने एंडोर्स किया था समन्वय समिति में, वैसे ही कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसमें उसी तरह के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसी पर मोहर लगाई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने। लेकिन औपचारिक ऐलान शाम 7 बजे होने की उम्मीद बताई जाती है। जी हाँ, तो औपचारिक ऐलान शाम 7 बजे बताया जा रहा है कि वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या कुछ हुआ है, क्या प्रस्ताव है, किस तरह की रूपरेखा होने वाली है, ये तमाम जानकारियां शाम 7 बजे निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अपनी मोहर लगा दी है अलग तेलंगाना राज्य बनाने को। ये वो मांग जो 1956 से चली आ रही थी उसको अब आज ये जो 2 अहम बैठकें हुई हैं उसके बाद उनको पर मोहर लगा दी गई है। अलग तेलंगाना राज्य की जो मांग है वो पिछले काफी समय से होती रही है, 1999 के बाद से काफी जोर शोर से ये मांग उठती रही है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदले हैं। 2009 में वादा किया गया था, पी चिदम्बरम ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अलग तेलंगाना राज्य बनाया जाएगा। अब आज इसको लेकर अहम फैसले हो रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पर अपनी जो मोहर है वो लगा दी है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जहां हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि आखिर ये जो बंटवारा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हमारे साथ कृषांक मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनके पास चलते हैं। कृषांक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी मोहर लगा दी है, खुशी की लहर उस्मानी हम देख सकते हैं, आप गुलाल से नहा गए, तो अब आपको लगता है कि बस अब ये आखिरी कदम था, ये भी पूरा हो गया? हाँ, 60 साल का सपना आज सच होने वाला है। कांग्रेस पार्टी अब फिर नींद से उठ के उन्होंने तेलंगाना का इस संघर्ष को, सारे तेलंगाना के प्रजा संघर्ष को, हाँ ये राजनीति के लिए कर रहे हैं, हमें ये कोई चिंता नहीं है, पर हाँ हमें हमारा सपना सच होना देखना है, आने वाला भविष्य भी पुनर्निर्माण करना है। जिस तरह से हैदराबाद या तेलंगाना को सारे सीमांध्र के लोगों ने, यहाँ के पालक वर्ग ने जिस तरह से अन्याय किया है, हमको न्याय करना था। इसी कारण हमने इस संघर्ष की मार्ग चुनी है। हमारे जिस तरह से हमने इस संघर्ष किया है, आज लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी फिर जिस तरह से सारे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी का, वो सीडब्ल्यूसी रहने दीजिए और यूपीए रहने दीजिए, आज उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है, हरा झंडा दिखाया है कांग्रेस के लिए। हम फिर आज बहुत खुश है, पर फिर भी डर तो अभी भी मन में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की चरित्र इतनी है कि बहुत सारे जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट देकर अच्छा दिन पर जिस तरह से होम मंत्री जी ने, तब के होम मंत्री जी चिदम्बरम जी ने, उन्होंने आपको मन पर क्यों आशंका है? तो आपके पास होते हैं सर, पर आप तब आपने प्रोस एंड कॉन्स नहीं देखा है। आज आपको मालूम पड़ा है कि हाँ लॉ मेकिंग आपकी जो डिसीजन बॉडी है, आज आपको मालूम पड़ा है। ठीक है, खैर आपको सांसद बढ़ाने हैं, वो आंध्रा में रहने दीजिए या तेलंगाना में रहने दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन जो खुशी का माहौल उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, हमें तेलंगाना यूनिवर्सिटी में अभी क्या कुछ हो रहा है वो भी हम देखना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में
इस वक्त हो रहा है, किस तरह से वहां जश्न मनाया जा रहा है, आपके जरिए बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे क्या कुछ हो रहा है इस समय वहां पर? आपके और साथी वहां पर हैं, आप अपने कैमरामैन से कहिए कि वो दिखाए हमें कि वहां क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। जय तेलंगाना, 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 जय तेलंगाना। कृषांक, आप कैमरामैन से कहें कि वो चारों तरफ दिखाए कैमरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें कि वहां क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। कैमरा, विजुअल्स, विजुअल्स, विजुअल्स। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। जी, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त खुशी का माहौल है, लेकिन जो कृषांक सवाल उठा रहे थे उस पर जगदम्बिका पाल जी आपके पास मैं आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख रहे हैं पत्रकार इस पर बात करने के लिए। राजगोपालन जी, जमीनी हकीकत क्या है कांग्रेस? नहीं, उसको पहले मुझे एक खबर देना चाहता हूं। मुझे एक SMS आया अभी, सोनिया गांधी मैडम ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखेंगे शाम को, उस बेसिस पर कल सुबह कैबिनेट मीटिंग पर तेलंगाना के ऊपर विशेष स्पेशल बैठक होंगे। वो खबर मुझे मिली है, उसको पुष्टिकरण करेंगे शाम तक, थोड़ी देर तक। जी हाँ, तो ना आपने पूछ रहा था जी, तो जो YSR राजशेखर रेड्डी टाइम पर 33 हुआ है 2004 में कांग्रेस का आंध्र प्रदेश से, 2009 में 33 सीट मिला है कांग्रेस का आंध्र प्रदेश से, लेकिन उतना तकड़ा स्टेट का आज क्यों बंटवारा किया? इतना जल्दबाजी में रोड रोलर करके, जो 4 बजे वर्किंग कमेटी मीटिंग है, 5 बजे फिर UPA मीटिंग है, कल सुबह कैबिनेट मीटिंग है, इतना जल्दबाजी क्यों है पता नहीं लगता है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी साहब का एब्सेंस में इतना जल्दबाजी किया है। उन्होंने सपोज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रह दिए होते, वो मना किया होगा। ये किरण रेड्डी साहब ने आज पत्रकार से ऑफ द रिकॉर्ड बात किया है। इतना आक्रोश है कांग्रेस वालों का अंदर। जगदम्बिका पाल जी, इतना मसल में आप कैसे फूड सिक्योरिटी बिल लेके आने वाले हैं? को पार्लियामेंट में जितना भी प्रस्ताव लेके आ जाएंगे, वो सारी की सारी चुनौती होंगे। आम जनता कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में सफाई होने वाला है, इसको देख करके देखते जाना है। जगदम्बिका पाल जी, जितना भी पोल सर्वे है सारा आपको 0 मार्क दे रहे हैं। ये क्या यही तमाम चुनौतियां सामने होने के बावजूद ये जो फैसला अब हो रहा है वो क्यों हो रहा है? देखिए, इस डिबेट में 2-3 बातें महत्वपूर्ण आई हैं सुमेरा। एक तो कि क्या ये बंटवारा राजनीति के लिए हो रहा है? मैं समझता हूं कि ये बंटवारा आंध्र से तेलंगाना के गठन का, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं, ये केवल विकास के लिए हो रहा है। क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर आंध्रा और तेलंगाना इलाके की तुलना अगर आप करें तो तेलंगाना, देखिए आंध्रा पहले मद्रास प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ था और इस मद्रास प्रेसिडेंसी के नाते उस इलाके में जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, 9 साल में याद नहीं आया, 10वां साल क्यों याद आ रहा है? नहीं जगदम्बिका पाल जी, लेकिन अगर छोटे राज्य बनाने से विकास हो सकता है तो फिर सभी मांगे मान ली जानी चाहिए। नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है ना। और इस मांग के लिए भी आपको याद होगा 3 फरवरी 2010 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस बीएन श्री कृष्णा की, तो आपके मुताबिक विकास के लिए कर रहे हैं, आप विकास के लिए कर रहे हैं, कमेटी ने और जो मांग पूरे स्टेट का उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। लेकिन क्या छोटे राज्य बनने से विकास होता है? बार बार उठा रहे हैं लोग, यही कर देकर 3 और राज्य भी बनाए गए थे। एक मिनट और लूंगा सुमेरा जी, 1 मिनट लूंगा सुमेरा जी, 1 मिनट लूंगा। बोलिए 1 मिनट में केवल ये कहना चाहता हूं कि बार बार ये आरोप लगा रहे हैं विपक्षी लोग बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि आज ये देर से क्यों हो रहा है। तो आप जानते हैं कि इस राज्य के गठन के लिए जो जस्टिस बीएन श्री कृष्णा की कमेटी गठित हुई, उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया कि क्या आंध्रा का डिवीजन हो, तेलंगाना राज्य का अलग से गठन हो या आंध्रा यूनाइटेड रहे। 2 साल पहले रिपोर्ट दिया था, 2 साल क्या किया आपने? सारे लोग जानते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे उसका जवाब चाहूंगी जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, जो जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि छोटा राज्य इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि विकास होगा, विकास के लिए हो रहा है, राजनीति के लिए नहीं हो रहा। तो क्या विकास छोटा राज्य बनने से ही होगा? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में कहा था
कि छोटे राज्य बनेंगे तो छोटी मानसिकताएं उभरेंगी जी। और वो झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में बारंबार ये छोटी मानसिकताएं दिखाई दी है। भ्रष्टाचार बढ़ा है। उत्तराखंड में जिस तरह से विनाश हुआ है अभी, वो किस कारण हुआ? जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब उस समय उत्तराखंड में इस तरह से अनियंत्रित विकास नहीं हुआ था, उसके कारण पहाड़ इस तरह से भयंकर तरीके से टूटा नहीं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आज जो दशा हुई है शिवसेना तो एनडीए में शामिल थी ना जब ये फैसले लिए गए। को भाषिक आधार पर, कोश्यारी जी भाषिक आधार पर 1956 में प्रेम शुक्ला जी आंध्र प्रदेश में मिलाया गया। कोश्यारी जी की बात सुन लीजिए। ये आरोप गलत है जी। कोश्यारी जी, राज्य में बड़ी मानसिकता होती है, छोटे आदमी में बड़ी मानसिकता होती है, जो गरीब आदमी होता है उसमें बड़ी मानसिकता होती है, जो बड़े आदमी। नहीं, ये पंडित नेहरू ने कहा था, हम नहीं कह रहे। ये पंडित नेहरू ने कहा था, ये मेरा बयान नहीं है। ये जगदम्बिका पाल के नेता पंडित नेहरू का बयान है, मेरा बयान नहीं है। लगा रहे आप आज छोटे राज्य बनते जा रहे हैं और ये पंडित नेहरू का बयान है। कोश्यारी जी, आप मुझ पर मत चीखिए। आज आपका ये पंडित नेहरू का बयान है। कल को विदर्भ बनेगा, गोरखालैंड बनेगा, ये मस्त है। प्रेम शुक्ला जी, क्या इसी वजह से विरोध है, क्योंकि आप विदर्भ नहीं बनने देना चाहते? पूरा देश बांट देंगे साथ इस तरह करके, छोटे राज्य उससे हासिल क्या होगा? वाली बात गलत बात है जी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप तो शामिल थे ना एनडीए में जब ये फैसले लिए गए, जब ये छोटे राज्य बनाए गए। प्रेम शुक्ला जी गलत कह रहे हैं। इतने देखिए, भाजपा के साथ उनका गठबंधन है। प्रेम शुक्ला जी का गठबंधन भाजपा के साथ है और इतनी विरोध किया, सत्ता से अलग क्यों नहीं होगा? और राजग में भी शिवसेना का ये विरोध कायम था। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पन रहा है, या छोटे तो उत्तराखंड में इन्हीं की सरकार अभी तक थी, अब कांग्रेस की आई है। आप झारखंड में देखते हैं लगातार भाजपा सरकार, तो आज से शिवसेना, मनमोहन सिंह का भ्रष्टाचार देखो, उत्तराखंड चाहे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार हो रहा होगा। आप भाजपा को ही आरोप कर रहे हैं। कोश्यारी जी की बात सुनिए, कोश्यारी जी की बात सुन लीजिए। जगदम्बिका पाल कोश्यारी जी की बात सुन लीजिए, कोश्यारी जी की बात सुन लीजिए। जी कोश्यारी जी, मेरा कहना है कि ये इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए कि छोटे राज्य में छोटी मानसिकता पलती है। छोटा व्यक्ति इस प्रकार से, एक प्रकार से छोटा राज्य नहीं, जो छोटा आदमी है, छोटा गरीब है, इस छोटे को एक प्रकार से ललकारा जा रहा है। उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उस पर प्रहार किया जा रहा है। हमको बोलने में थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। मेरा सीधा कहना है कि मैं छोटे राज्य में हूँ, मैं छोटे राज्य का पक्षधर हूँ। मेरी पार्टी ने 3 राज्य जब से बनाए। उत्तराखंड की जीडीपी बढ़ी है, छत्तीसगढ़ की जीडीपी बढ़ी है। आप ध्यान रखिए, आपके इन 5-10 सालों में जितनी जीडीपी छत्तीसगढ़ की बढ़ी है, उत्तराखंड की बढ़ी है और हमारे झारखंड की बढ़ी है, उसके मुकाबले पिछले सालों में जो प्रगति के पहले सोपान पर थे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे और दूसरे राज्य हो, पंजाब हो, मैं सोचता हूं कि हमारे छोटे राज्य बनने से विकास हुआ है। आप इसको राजनीतिक भले कहें, मैं मान सकता हूं, आप बार बार राजनीति कह रहे हैं, राजनीति हो सकती है, मैं इसको नहीं मानता कि राजनीति हो सकती है। कांग्रेस को अगर ये लग रहा है कि दोनों ओर से उसकी धरती जा रही है, चाहे आंध्रा हो चाहे तेलंगाना हो, इसलिए उसने आज अंतिम मूवमेंट में किया है काम। परंतु यह बात सही है कि तेलंगाना के साथ, अभी तेलंगाना का आप दृश्य दिखा रहे थे, तेलंगाना जय तेलंगाना, और मैं भी कहता हूं कि जय तेलंगाना, तेलंगाना की जय होनी चाहिए। और चाहे देर आयत दुरुस्त आयत, ये हमारे यूपीए ने इसको बनाया है। मैं कहता हूं चाहे राजनीतिक लिहाज से बनाया हो, ये राज्य बनना चाहिए था, बन गया है। मैं तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने प्रगति की है, छत्तीसगढ़ में जैसे 1 रुपया किलो को चावल मिल रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में भी ऐसे 1 रुपये का चावल मिलेगा। और आपसे सहमति कृषांक भी जता रहे। जी कृषांक, आप प्रतिक्रिया भी देना चाहते थे, लगातार जो यहाँ चर्चा हो रही है उस पर। हाँ, जिस तरह से उन्होंने फिर नेहरू जी का स्टेटमेंट जिस तरह से उन्होंने बताया, अगर आप यहाँ पे नेहरू जी का जेंटलमैन्स अग्रीमेंट जब हुआ था, अगर नेहरू जी का स्टेटमेंट जिस तरह से उन्होंने बताया, जब आंध्र प्रदेश हुआ, जिस तरह से आंध्र और तेलंगाना जुड़े, उन्होंने बताया कि जब कभी अगर ये 2 प्रांत तलाक चाहते थे तो उनकी मर्जी से वो लोग ले सकते थे। उतना ही नहीं, जितना नेहरू जी का स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं, हम यहाँ के तेलंगाना के प्रांत के 4
छात्र सब मानते हैं, हमारे संविधान के मेकर जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उन्होंने बताया कि छोटे राष्ट्रों से ही अभिवृद्धि होती है। ये आपने आप भूल गए हैं कि छोटे राष्ट्रों से ही अभिवृद्धि होती है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पहले बताया। तो हम भी मानते हैं कि विकास तो जरूर होती है। विकास एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कि अब जबकि यूपीए फैसला ले रहा है, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस पर मोहर लगाई है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कल कैबिनेट में बात होगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए तेलंगाना में वोट बैंक भी खुलेगा? क्या समर्थन भी बढ़ेगा? क्या ऐसा होगा? वो तो तेलंगाना प्रजा निर्णय करेंगे। हम सारे देखेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता वो भी है जिन्होंने हमारे छात्रों को मारा है, लाठी लेके मारा है। बहुत सारे नेता ऐसे थे जो हमारे छात्रों के आत्म बलिदान के कारण थे। तो वो लोग प्रजा निर्णय करेंगे और हम छात्र भी कैंपेन करेंगे। जिस तरह से कौन से कांग्रेस नेताओं ने तेलंगाना का नारा पकड़ा और कौन तेलंगाना के खिलाफ थे, कौन तेलंगाना के छात्रों के खिलाफ थे, कौन तेलंगाना के जनता के खिलाफ थे। कल के 2000 जनरल इलेक्शन 2014 के जनरल इलेक्शन है, वो चुनाव में प्रजा निर्णय करेगी। राज्य का गठन तो कांग्रेस सरकार कर रही है और अभी तक तो ये पूरा पक्का हुआ नहीं है। पार्लियामेंट में बिल पास करना है। जब पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे जरूर कांग्रेस के बारे में भी तेलंगाना जनता सोचेंगे और कांग्रेस के जनता को भी, कांग्रेस के पार्टी को भी जिताएंगे। पर अभी तो बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुई है। अब तो जरूर हम कांग्रेस को देंगे, पर पूरा क्रेडिट कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति के लिए तेलंगाना दिया है। ये तो तेलंगाना के प्रजा का विजय है, तेलंगाना के जनता का विजय। ये तेलंगाना की जनता की विजय है, लेकिन विजय तेलंगाना की जनता की उसमें होगी कि उनका दरअसल विकास हो सके, जिसके लिए वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। तो विकास उद्देश्य है या नहीं इसका, और वो हासिल हो पाएगा या नहीं ये राज्य बनने से, वो बड़े सवाल हैं। क्या सिर्फ वोट के लिए, क्या सिर्फ राजनीति के लिए किया जाए, बड़े सवाल है। जी, इतना ही समय हमारे पास चर्चा के लिए। कृषांक और बाकी सभी मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।